कहानी की शुरुआत में हम स्ट्रेकर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि सैलम स्लॉट शहर में लंदन से आया है। वो कोरियर सर्विस के मैनेजर से कहता है कि उसके एक खास बॉक्स में कुछ स्पेशल सामान है, जिसे आज रात को उसे बहुत सावधानी के साथ मास्टर्न हाउस में पहुंचाना है, जिस पर वो मान जाता है। मास्टर्न हाउस काफी बदनाम था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उस घर का मालिक शैतान की पूजा करता था और इसी वजह से उसने अपनी बीवी को मार डाला था। रात को डिलीवरी मैन उस घर में पार्सल को डिलीवर कर देता है। वो घर काफी डरावना था। तभी उनसे गलती से वो बॉक्स गिर जाता है और उन्हें कोई अजीब सी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। इस वजह से वहां से भाग जाते हैं। तभी उस बॉक्स के अंदर किसी शैतान को देखते हैं। अब अगले दिन बेन नाम का एक लड़का उस घर को बहुत देर से घूर रहा था, जिस पर पुलिस ऑफिसर उससे इस बारे में पूछता है। बेन बताता है कि काफी सालों पहले वो इस घर में रहा करता था। अब उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि बेन एक बुक राइटर है और वो बहुत सालों बाद इस शहर में आया है। बेन अब शॉप में जाता है, जहां पर सुसान नाम की लड़की बेन के द्वारा लिखी गई नॉवेल पढ़ रही थी। बेन उससे एक रेंट पर देने के लिए कहता है। सुसान को लगता है कि उसने बेन को पहले भी कहीं देखा है। तभी शॉप का ओनर आता है। बेन उससे पूछता है कि मास्टर्न हाउस में कोई रहता है क्या? मैंने किसी को उस घर के अंदर देखा है, जिस पर वो बताता है कि मास्टर्न हाउस पिछले 40 सालों से खाली है। वो शॉप के मालिक को अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर सुसान उसे पहचान लेती है और वो बेन को बताती है कि पास ही में एक फ्लैट में रूम खाली है। जिसके बाद बेन उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। इधर स्कूल में 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उनकी लड़ाई दूसरे बच्चों के ग्रुप से हो जाती है, जिस पर मार्क उनकी काफी अच्छे से धुनाई करता है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल आकर उनको रोकते हैं। अब जब वे तीनों अपने घर जा रहे थे, तभी स्ट्रेकर की नजर उन पर पड़ती है। इधर सुसान अपनी माँ के साथ लाइब्रेरी में आती है और फिल्म देखने के बहाने से बेन से डेट पर चलने के लिए कहती है। डेनियल और राल्फ अकेले घर जा रहे थे। तभी स्ट्रेकर वहां आता है और उन्हें लिफ्ट देने को कहता है, जिस पर डेनियल उसे मना कर देता है और जंगल के रास्ते घर जाने लगता है। डेनियल राल्फ को अजनबी लोगों से दूर रहने की सलाह देता है। राल्फ डेनियल का छोटा भाई है। जब वे जा रहे थे, तभी स्ट्रेकर आकर राल्फ को उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब डेनियल पीछे देखता है, तो राल्फ को वहां न देखकर काफी घबरा जाता है। स्ट्रेकर राल्फ को एक बोरे में भरकर मास्टर्न हाउस में ले जाता है, जहां अंदर हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। स्ट्रेकर अपने मास्टर बार्लो को पुकारते हुए कहता है कि वो इस बच्चे को बलि के लिए लेकर आया है, ताकि इसकी बलि चढ़ाकर वो अपने प्लान की शुरुआत कर सके। तभी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और बार्लो वहां पर आता है। ये वही शैतान है जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था। बार्लो उस राल्फ को मारकर उसे खा जाता है। राल्फ की खोज करते हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता। टाउन के लोग बेन को पसंद नहीं करते थे, जिस पर मैट उसे बताता है कि वो शहर में नया है और उसके आने के बाद एक लड़का गायब हो गया, तो लोग उस पर शक कर रहे हैं। रात को डेनियल रूम में था जब उसे बाहर से राल्फ की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी ऊपर से राल्फ का माउथ अनर्गन आकर गिरता है। तभी कोई डेनियल को उठा ले जाता है। डेनियल अपनी माँ के पास जाकर बताता है कि वो काफी कमजोरी महसूस कर रहा है। डेनियल की हालत काफी अजीब थी। डॉक्टर कोडी बताती हैं कि डेनियल को एक खास तरीके की एनीमिया की बीमारी हो गई है, जिसमें खून की काफी कमी हो जाती है। इसके साथ ही शरीर खून बनाना बंद कर देता है। रात को डेनियल अपनी माँ से कहता है कि उसे प्यास लगी है। उसकी माँ बाहर पानी लेने जाती है। तभी वो देखती है कि डेनियल खून की बोतल से खून निकालकर पी रहा है। ये देखकर उसकी माँ जोर से चिल्लाती है और इधर डेनियल की मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल पर माइक नाम का लड़का, जो कि वहां के कब्रिस्तान का केयरटेकर है, वो अल्कोहल पीकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि रात हो चुकी है। वो मिट्टी से डेनियल की कब्र को ढकने लगता है। तभी उसे कब्र के अंदर से डेनियल की आवाज आती है, जो कि बाहर आने के लिए मदद मांग रहा था। माइक जब कब्र खोलकर देखता है तो देखता है कि डेनियल मरा हुआ है। इस बात से वो काफी हैरान होता है। उसे लगता है कि ये उसका वहम है, जो उसे नशे की वजह से हुआ है। तभी डेनियल की कब्र से जोर से आवाज आती है। माइक देखता है कि डेनियल कब्र में नहीं है। इससे वो काफी डर जाता है। तभी डेनियल आकर उस पर हमला कर देता है। मैट एक बार में जाता है, जहां पर वो माइक को देखता है। माइक की हालत काफी खराब थी। मैट इस पर पूछता है कि वो कब से बीमार है। माइक बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है कि उसे बस 2 चमकती हुई आंखें याद हैं। वो काफी डरा हुआ और घर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैट
उसे अपने घर ले आता है, जहां पर वो उसकी गर्दन पर काटने का निशान देखता है और इसके बारे में माइक से पूछता है। लेकिन माइक इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिससे मैट को कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है और वो नीचे जाकर माइक के कमरे की तरफ नजर रखने लगता है। तभी उसे बाहर से डेनियल की आवाज आती है, जो माइक से खिड़की खोलने के लिए कह रहा था। वो जब बाहर जाता है तो डेनियल को अंदर जाते हुए देखता है। इसके बाद वो बेन और सुसान के पास जाकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वे मैट के घर जाते हैं तो वहां पर लाइट नहीं थी, जिस पर मैट कहता है कि जब वो यहां से जा रहा था तब लाइट थी और उसे शक है कि हो ना हो माइक अब एक वैम्पायर बन चुका है। लेकिन उन दोनों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माइक मर चुका है। इस बात की पुष्टि के लिए वे पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर कोडी को बुलाते हैं, जिस पर कोडी कहती है कि माइक मर चुका है। इधर मार्क जब सो रहा था तभी उसे खिड़की के बाहर से डेनियल की आवाज आती है, जो कि उसे पुकार रही थी। तभी वो डेनियल को देखता है, जो उससे अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मार्क जैसे ही विंडो का पर्दा बंद करने वाला था, डेनियल उसको अपने वश में ले लेता है और उससे खिड़की खुलवाता है। डेनियल अंदर आता है और मार्क से कहता है कि मिस्टर बार्लो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो मार्क को काटने ही जा रहा था, तभी मार्क क्रॉस की तरफ देखता है, जो कि चमक रहा था। वो क्रॉस को डेनियल पर टच करता है, जिसकी वजह से डेनियल वहां से भाग जाता है। इधर मैट वैम्पायर के बारे में पढ़ रहा है, तभी वहां पर माइक आ जाता है। मैट उसे क्रॉस दिखाता है। क्रॉस की रोशनी से डरकर माइक घर के अंदर चला जाता है। जब मैट अंदर जाकर देखता है तो माइक उस पर हमला कर देता है और उसे भी उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। तब मैट उसे क्रॉस दिखाते हुए कहता है कि मैंने जो तुम्हें घर के अंदर आने की अनुमति दी थी उसे मैं वापस लेता हूं, जिसके बाद क्रॉस की शक्ति उसे घर के बाहर धकेल देती है। इधर कोडी देखती है कि माइक की डेड बॉडी वहां पर नहीं है। वो इस बारे में मैट को बताने उसके घर जाती है, जहां पर वो मैट को काफी घायल देखती है। मैट उसे बताता है कि उसका ये हाल माइक ने किया है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करती और कहती है कि डेनियल की मां की भी मौत वैसे ही हुई है जैसे कि उसकी हुई थी और उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। तो वो आज रात को वहां जाएगी और जब खुद अपनी आंखों से उसे वैम्पायर बनते देखेगी तभी वो उन पर यकीन करेगी, जिस पर वे तीनों सहमत हो जाते हैं। इधर मार्क मास्टर्न हाउस में जाता है, जहां पर मैट भी तफ्तीश करने आया था। वो लोग उस घर के बेसमेंट में थे। तभी स्ट्रेकर आकर उन दोनों को लॉक कर देता है। अंदर अंधेरा होने की वजह से मैट मोमबत्ती जलाता है। वे देखते हैं कि बेसमेंट से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां नहीं थी। तभी बार्लो ताबूत से निकलने लगता है। मैट मार्क को उठाकर किसी तरह उसे बेसमेंट से निकालता है। तभी बार्लो आकर मैट को काट लेता है और इधर स्ट्रेकर मार्क को पकड़कर उल्टा लटका देता है, लेकिन मार्क किसी तरह खुद को छुड़ाता है। स्ट्रेकर जब वहां आता है तो देखता है कि मार्क वहां पर नहीं है। तभी मार्क लोहे की रॉड से उसे मार डालता है। इधर अस्पताल में कोडी, बेन और सुसान डैनियल की मां की डेड बॉडी के साथ थे। तभी डैनियल की मां जागने लगती है। ये देखकर वे लकड़ी की चॉपस्टिक की मदद से क्रॉस बनाकर उसकी तरफ दिखाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। तब वे ब्लेस्ड करके डैनियल को मार को रोकते हैं, लेकिन तब तक वो कोडी को काट चुकी थी, जिस पर कोडी तुरंत रैबिज का इंजेक्शन लेती है, जिसकी वजह से उसका असर खत्म हो जाता है और वो खुद वैम्पायर में तब्दील नहीं होती। इसके बाद वे अगले दिन चर्च जाकर वहां के पादरी को सारी बात बताते हैं, लेकिन वो उनकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी वहां पर मार्क आ जाता है, जो बताता है कि मैट भी अब वैम्पायर बन गया है। इसके साथ ही उन सभी वैम्पायर का हेड बार्लो है, जो कि एक ड्रैकुला है और वो यहाँ पर पवित्र पानी लेने आया है, क्योंकि वो उसे मारने जा रहा है। इसके बाद वे सब मास्टर्न हाउस में जाते हैं, जहां पर मैट बेन पर हमला कर देता है, जिस पर सुसान दरवाजा खोलती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती है, जिसकी वजह से बेन की जान बच जाती है। इसके बाद बेन लकड़ी से मैट के दिल पर वार कर उसे मार देता है। अब यहाँ पर चर्च के पादरी को भी उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। सूरज ढलने वाला था, इसीलिए वे तय करते हैं कि वे सभी को आगाह कर चर्च में मिलेंगे। सुसान अपने घर जाती है, जहां पर पता चलता है कि उसकी मां अब बार्लो की सर्वेंट है और वो वैम्पायर से सुसान को कटवा देती है। ये देखकर बेन उसे वहां से ले जाता है, जिस पर सुसान की मां उसे रोकने की कोशिश करती है। इधर मार्क पादरी के साथ अपने घर पर है। वे मार्क के माता पिता को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं समझते। तभी वहां पर बार्लो आकर मार्क के माता और पिता को काट लेता है। पादरी क्रॉस दिखाकर बार्लो को रोकने की कोशिश करता है और मार्क को
वहां से भागने को कहता है। बार्लो यहाँ पर पादरी पे हावी होते हुए उससे पूछता है कि क्या वो सच में ईश्वर पर विश्वास करता है और क्या वो सच में एक पादरी है। इस पर पादरी अपने ऊपर संदेह करने लगता है, जिसकी वजह से क्रॉस की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद बार्लो उसे भी काट लेता है। इधर मार्क भागते हुए अपने ट्री हाउस में छिप जाता है, जहां पर उसके दोस्त, जो कि अब वैम्पायर बन चुके हैं, उसे बाहर आकर उसके साथ खेलने के लिए कहते हैं। बेन सुसान को लेकर चर्च में जाता है और कोडी से सुसान को वही दवाई देने को कहता है जिससे वो ठीक हुई थी। लेकिन कोडी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सुसान अब एक वैम्पायर बन चुकी है। वो उसे लकड़ी पकड़ते हुए कहती है कि उसे अब सुसान को मारना होगा, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो सुसान से प्यार करता है। तभी सुसान चर्च से भागती है। बेन उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि वहां पे ढेर सारे वैम्पायर्स हैं, इसलिए वो वापस चर्च की तरफ भागता है। वैम्पायर्स बेन का पीछा करने लगते हैं। तभी कोडी उसकी तरफ लकड़ी फेंकती है, जिसकी मदद से वो बच पाता है और चर्च के अंदर आ जाता है। अगली सुबह वे देखते हैं कि पादरी मर चुके हैं और पूरा शहर वैम्पायर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सन्नाटा है, इसलिए वे मार्क को ढूंढकर शहर छोड़ने का तय करते हैं। इधर मार्क एक शॉप में जाता है, जहां पर डेनियल आकर उस पर हमला करता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। तभी मार्क उसके दिल पर लकड़ी से वार कर मार डालता है। इसके बाद वो कोडी और बेन से मिलता है और उन्हें भी बार्लो को मारने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि शहर से भागना इसका हल नहीं है। इसके बाद वे ध्यान देते हैं कि शहर की सभी गाड़ियां गायब हैं, इसलिए वे ओपन सिनेमा में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि शहर की सभी गाड़ियां वहां पर हैं, जिनकी डिक्कियों में सभी वैम्पायर्स हैं। वे उन सभी वैम्पायर्स को मारने का तय करते हैं। तभी कोई गन से शूट कर कोडी को मार देता है। वो सुसान की मां थी, जो कि उनको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। तभी सूरज सिनेमा स्क्रीन के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों से सूरज की रोशनी चली जाती है, जिस वजह से उन गाड़ियों में मौजूद वैम्पायर्स जाग जाते हैं और बेन पर हमला करने लगते हैं। तभी मार्क कार की मदद से उस स्क्रीन को तोड़ देता है। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वे वैम्पायर्स जलकर मर जाते हैं, लेकिन सुसान की मां अभी भी बेन को मारने की कोशिश कर रही है। तभी मार्क उसे कार से टक्कर मारकर मार देता है। उनकी नजर वहां मौजूद एक ट्रक पर पड़ती है और वे समझ जाते हैं कि इसके अंदर ही बार्लो है। वो उस ट्रक से बार्लो का कफन निकालकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका था, जिस वजह से बार्लो जाग गया था। वे अंदर भागते हैं, जहां पर सुसान उस पर हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए बेन को न चाहते हुए भी सुसान को मारना पड़ता है। इधर मार्क बार्लो से बचकर भाग रहा है और वो उससे बचने के लिए स्क्रीन के नीचे छुप जाता है। बार्लो मार्क को मारने ही वाला था कि तभी बेन उसे लकड़ी की मदद से मार देता है। इसके बाद वे दोनों स्लेम्स लॉट को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।